आपने नई गाड़ी खरीदी, आप शोरूम से जस्ट बाहर निकले हो, गाड़ी आपकी 2 से 3 किलोमीटर बाद ही बंद पड़ गई। ये कैसे हुआ भाई? आपने तो नई गाड़ी खरीदी थी, सेकेंड हैंड तो खरीदनी थी कि भाई दिक्कत आ सकती है। मॉल्स वगैरह में जाते हो, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है, मान लो मैंने ओट्स खरीदने हैं या कुछ भी खरीदना है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब आप 300-400 रुपये की चीज़ या 10-20 रुपये की चीज़ में भी आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक कर रहे हो, तो आप जब 7-8 लाख 10-20 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेक क्यों नहीं करते भाई? आपने ये सोचा था कि सिर्फ पुरानी गाड़ियों में भाई साहब एक्सीडेंटल गाड़ी होती है, कुछ वैसी तैसी गाड़ी होती है, उसको ठीक ठाक कर करके आपको चिपका दिया जाता है। एक तरह से पुरानी बुढ़ी गाड़ी पर थोड़ा मेकअप कर कर आपको दे दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नई गाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? नहीं पता क्या? अब इससे बचे कैसे? इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है PDI। PDI मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। अब आप कह रहे होंगे वो कैसे करें? चलो बताता हूँ कैसे करें। हर एक पॉइंट पर आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको गाड़ी लेने से पहले चेक करनी है भाई। तो सबसे पहले ना, तो जब भी आप गाड़ी लो तो आप अपने जो सेल्समैन है जिससे आपका बात चल रही है भाई गाड़ी के रिलेटेड, तो उसको पहले ही कह दो मैं पहले गाड़ी की PDI करूँगा, फिर उसके बाद गाड़ी की पेमेंट करूँगा। बुकिंग अमाउंट आप दे सकते हो, लेकिन पहले PDI करूँगा फिर गाड़ी की पेमेंट करूँगा। अगर आप पहले ही पेमेंट कर देते हो सब कुछ और आप गाड़ी लास्ट में PDI करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है भाई, क्योंकि आपको अलॉट हो जाता है चेसी नंबर वगैरह। बाकी आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले हम उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक सील लगी होती है PDI के लिए नई गाड़ियों में। अगर तो वो सील लगी हुई है, वैसे तो ज़्यादातर कंपनी वाले ना खोल देते हैं और सील को हटा देते हैं खुद ही चेक करने के लिए कि पीस ठीक आया है या नहीं, लेकिन अगर लगा हुआ है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप पूरी गाड़ी को चेक कर सकते हो। गाड़ी अंदर से अनटच्ड है, हालांकि वो मेरे को पता है भाई खुली रहती है, क्योंकि भाई कभी कभार क्या है ट्रक से लोड करवाते हैं ना गाड़ी को, तो लोड कराते समय निकालनी तो पड़ती है गाड़ी। अब वो अंदर बैठ के स्टार्ट करके ही निकलेगी ना गाड़ी, कोई वैसे थोड़ा ना निकलेगी, कोई उन पर लिफ्ट है उठा के ऐसे रख दे। तो अगर लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है कि गाड़ी के आपने चेक करने स्क्रैचेस वगैरह। अब आप कहोगे कि नई गाड़ी है, स्क्रैचेस तो कहाँ होंगे? कोबरा स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मैं ना वीडियो बना रहा था भाई, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा सपोर्ट कर दे करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे करो। रीटेक्स लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यार पूरी तरह से सराउंडेड नहीं है साउंड से, हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर काम ही नहीं करता है। स्टॉप रिकॉर्डिंग गोप्रो, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब आपने क्या चेक करना है, जैसे आपको पता चली गया कि गाड़ी जो है वो स्टिकर वगैरह लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने सबसे पहले चेक करना है पूरी गाड़ी का एक 360 व्यू लो, ठीक है, और चेक करो हर जगह से कहीं ना कहीं कोई डेंट कोई स्क्रैच, खासकर गाड़ी की छत पर। अब स्क्रैच कैसे चेक करें भाई? इन्होंने तो कंपाउंड वगैरह लगा दिया होगा जिससे स्क्रैच वगैरह मिट जाए ना, तो उसको कैसे चेक करना है? कोई गाड़ी का ब्लैक पार्ट होगा आपका, उस ब्लैक पार्ट पे अगर वाइट वाइट दिखने लग जाए ना, प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं ब्लैक कलर के, उस पर कुछ वाइट वाइट दिखना शुरू हो जाएगा आपको, तो तब समझ जाना कि यहाँ पर रबिंग कंपाउंड का यूज़ किया गया है, ठीक। और ज़्यादातर SUV गाड़ी में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्लैडिंग आ जाती है और उस क्लैडिंग ब्लैक कलर की तो होती है, मैट ब्लैक की, उस पर अलग से दिखता है वो। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने रस्टिंग को भी चेक करना है। कहीं पता चले गाड़ी है बाहर से, पहले अच्छे से चेक कर लो गाड़ी को, मतलब आपने ना उंगली लेनी है अपनी और हर जगह फेर के देखनी है पूरी गाड़ी पर। अगर कहीं रफनेस दिखे पेंट में, आपको पता चल जाएगा कि स्मूथ सरफेस होना चाहिए नई गाड़ी का। जो अगर गाड़ी का बिल्कुल रफ सरफेस दिख रहा है इसका मतलब रीपेंटेड है। और आप ना कोशिश करो सनलाइट में देखो, ये नहीं है कि शोरूम की लाइटों में देख रहे हो, सनलाइट में देखो, देखो कि पेंट में कोई फ़र्क है या नहीं। फ़र्क मिल जाए इसका मतलब रीपेंटेड है गाड़ी। और अब आप कह रहे होंगे नई गाड़ी में भाई रस्टिंग कैसे आ गई? तो नई गाड़ी में भाई रस्टिंग आ सकती है अगर आपकी गाड़ी भी उन गाड़ियों में से है जो फ्लड एरिया रिलेटेड है, मतलब आपका एरिया वैसा है जहाँ पर फ्लड आता रहता है, तो गाड़ी स्टॉक यार्ड में 3-4 महीने तो खड़ी रहती है, 1 साल भी हो जाता है कभी कभार। तो अगर खड़ी रहती है तो भाई वहाँ भी तो पानी भरता होगा ना, तो पानी भर गया तो पानी एंटर कर गया, वहाँ रस्टिंग के इशू हो सकते हैं। तो गाड़ी को नीचे से भी एक बार चेक करो, मतलब नीचे झुक कर अपने आँखों से देख लो एक बार, ठीक, तो उसमें भी आपका ही फ़ायदा है, ठीक है।
इसके बाद जी आपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आप 20-30 रुपए की चीज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग देखते हो, गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे चेक करें, क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि भाई डायरेक्ट कहीं लिखा ही नहीं होता कि ये गाड़ी इस मंथ और इस साल के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है। अब देखो इसका भी डिकोड करने के काफ़ी तरीके हैं और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो विन नंबर के थ्रू होता है। लेकिन विन नंबर भाई हर किसी के लिए डिकोड करना काफ़ी मुश्किल है। आप किसी और बैकग्राउंड से आते हो, गाड़ी के रिलेटेड आपका वर्क नहीं है, तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, सबसे आसान तरीका है भाई गाड़ी की सीट्स देखो आप। गाड़ी की सीट्स के ना या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड एक ना इतना सा स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है। अब वो सीट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने पुरानी या 2 महीने नहीं होगी, नहीं तो होगी नहीं, 2 महीने पुरानी होगी। तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक बार देख लो कि किस ईयर की है, आप समझ जाओगे कि ये गाड़ी लगभग इसी समय की मैन्युफैक्चर्ड है। अब आप मेरी गाड़ी देख लो, मैंने गाड़ी ली है 14 फरवरी 2022 और मैन्युफैक्चरिंग आप सीट्स पर देख सकते हो कि स्टिकर कौन सा लगा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक, तो ये भी आप देख लो। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने पुरानी गाड़ी आपको लेनी चाहिए? 2 से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर फ़ायदा नहीं है भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि देखो इंजन ऑयल है पड़ा पड़ा, मतलब 1 साल में तो आपको चेंज करवाना ही होता है वो, 1 साल या 15,000 किलोमीटर टाटा का अगर मैं बताऊं। और अगर वो 6 महीने ऐसे ही रह गया तो उसमें भी खराबी तो आती है भाई। 6 महीने चेंज तो आपको कराना पड़ेगा, आपका ही नुकसान है। इससे बढ़िया आप लो 2 से 3 महीने मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा। वो बात अलग है अगर आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहे हैं और आप थोड़े से लालच में आ गए हो डिस्काउंट्स के, वो बात अलग है। ठीक, अब बाकी देखो यार कि तुम्हारे लिए पूरी एनालिसिस करके लिखते हैं यार हम, तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो और हाइप भी कर दिया करो भाई, रिक्वेस्ट है इतनी तो। इसके बाद अगला क्या करना है आपने, आपको गाड़ी बाहर से पसंद आ गई है, पूरी आपने चेक कर ली गाड़ी बाहर से कि बहुत सही है। आपने लाइट्स वगैरह भी ऑन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी के चेक करने हैं कि आप लाइट्स ऑन कर रहे हो सारे के सारे। ठीक है, जैसे मान लो पूरी लाइटें, बैक लाइट, फ्रंट लाइट, ये आपके डिपर, ये इंडिकेटर वगैरह, ये सारा कुछ आपने चेक करना है। इसी के साथ साथ आपने दरवाजों पे जो चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स होते हैं ओवर, तो चारों के चारों विंडोज़ के कंट्रोल्स, ये सारा कुछ आपको चेक करना ही करना है भाई। इसमें कोई भी वो नहीं है, आपको सब कुछ चेक करना है, लाइट से लेकर विंडो कंट्रोल्स। ORVM फोल्डेबल है आपके में तो वो भी चेक करो आप। ठीक है, गाड़ी का आपने इग्निशन ऑन करके चाबी देखनी है कि चाबी के लॉक अनलॉक वाले बटन दब रहे नहीं, गाड़ी की चाबी की बैटरी ऑफ ना हो। ठीक है, सब चेक करना है। और अगर म्यूज़िक सिस्टम भी आपकी गाड़ी में लगा है तो म्यूज़िक सिस्टम को भी चेक करो चला के अच्छे से। और उस पर पन्नी लगी होनी चाहिए, पन्नी नहीं उतरी होनी चाहिए, जो पन्नी लगी होती है ना ऊपर डिस्क्लेमर वाली, वो भी लगी होनी चाहिए। स्पीकर्स आपकी गाड़ी में लगे हुए हैं, टॉप मॉडल्स वगैरह आप ले रहे हो तो एक एक स्पीकर को भी टेस्ट करो, कहीं पता चले एक स्पीकर जगह से गायब हो। एक केस हुआ था, मैंने देखा था, एक मेरा दोस्त था, कंपनी का मैं नाम लूँगा नहीं, तो उसके भाई साहब 4 स्पीकर आते हैं गाड़ी में, 4 में से सिर्फ 3 स्पीकर थे, एक स्पीकर ही गायब था। अब बताओ क्या होगा। तो और उसने कहा कि जी गायब है, तो अब उसका चल रहा है जो चल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तो आपको चेक ज़रूर करने हैं कि चारों स्पीकर्स में से आवाज़ आ रही है या नहीं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, आप कहोगे फ़ोन थोड़ा ना कनेक्ट करेंगे हम, तो साउंड का एक डेमो होता है, मैं जैसे मेरी गाड़ी में दिखाऊं तो साउंड डेमो है, वहाँ पर आप दबा के बटन दबाओ, ठीक है, गाना चल जाएगा और एक एक कान से सुन सकते हो आप कि कहाँ कहाँ पर है। आप एक बार ना वो अब चेक करके करना है, आपने ना चारों दरवाज़ों को खोल के देखो अच्छे से, कोई हिंजिस में से कच 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 की आवाज़ ना आ रही हो और रस्टिंग वगैरह कहीं ना हो डोर के हिंजिस में, ये भी चेक कर लेना। और एक चीज़ आपने और चेक करनी है, वो ये है कि जो रबड़ होती है ना डोर के पास में, वो पंचिंग आपकी हो रखी हो लेज़र से ही। ठीक है, क्योंकि हाथ से बनाई होती है वो आपको पता चल जाती है, नई गाड़ी में तो मिलती है आपको लेज़र से ही। ठीक, इतना ज़्यादा वो स्कैम नहीं करते नई गाड़ी में, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है भाई, क्योंकि अगर स्टॉक यार्ड में खड़ी है गाड़ी, फ्लड आ गया तो नुकसान थोड़ा ना जाएंगे, है ना। तो उसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हो, कैसे ले सकते हो वो भी बताऊंगा। अगली चीज़ जो होती है वो होती है भाई साहब ग्लास के सीरियल नंबर। गाड़ी आ रही है, पत्थर लगा, ग्लास टूट गया, उन्होंने चेंज करके आपकी गाड़ी में लगा दिया, अब वो गाड़ी कैसे पहचाने? ग्लास पे ना एक सीरियल नंबर होता है, अगर तो वो सीरियल नंबर सब में होता है भाई सेम। ठीक, अगर किसी में डिफरेंट मिल गया आपको सीरियल नंबर तो समझ जाओ कि आपको क्या करना है, वहाँ पर बात करनी है। आप पैसे थोड़ा बहुत कम तो करा ही सकते हो, एक कांच के लिए थोड़ा ना आप मतलब गाड़ी रिजेक्ट करोगे, लेकिन वहाँ बोल कर आप
पॉइंट रख कर थोड़े बहुत पैसे कम करा सकते हो। क्या करना है, बूट डिक्की खुल रही है नहीं खुल रही है, डिक्की के पास आसपास कुछ है तो नहीं, क्योंकि डिक्की में ज़्यादातर चीज़ें पाई जाती है। डिक्की में जो आपका स्टेफनी है वो यूज़ तो नहीं है, ये सारा कुछ आपने चेक करना है, ठीक है, नई गाड़ी लेते समय भी। और कोई रेस्टिंग तो नहीं है बूट के अंदर, मतलब खोल के ऊपर स्टेफनी वाले हिस्से में। अगर आपके उसमें टायर मोबिलिटी किट मिलती है तो क्या वो निकाली तो नहीं हुई है, क्या उस गाड़ी में पड़ी हुई है, ये भी आपने चेक करना है। अगली चीज़ जो आपने चेक करनी है वो है भाई इंटीरियर। गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि जिस गाड़ी में वाइट इंटीरियर आते हैं ना, हाथ कहीं ना कहीं लगा होता है, गंदगी होती है, तो वो चीज़ ज़रूर चेक करो। आप बोलना कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी बिल्कुल साफ़ चाहिए। फर्स्ट सर्विस में हालांकि कर तो देते हैं वो साफ़, लेकिन आप कहना कि हमें पहले ही साफ़ चाहिए गाड़ी, अदरवाइज़ 1 महीने तक कहाँ आप डोलते रहोगे। ठीक, गाड़ी के आप इंटीरियर्स वगैरह चेक करो, सीट्स को चेक करो, सीट्स के फैब्रिक तो नहीं फटे हुए कहीं, क्योंकि सीट के फैब्रिक फटे हुए वापस सिल के दे देंगे, यार ये थोड़ा ना हमें चाहिए, हमें तो नई गाड़ी चाहिए, सिली हुई गाड़ी थोड़ा ना चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक कर देना। ऊपर की जो गाड़ी की छत होती है वो बिल्कुल वाइट होती है, उसको भी चेक करो कि भाई वो कहाँ से फटा हुआ या कुछ भी ना हो, और कहीं ना कहीं से भाई साहब उसमें वो ना हो कुछ, समझ रहे हो ना बात, कि हाथ वगैरह गंदे लगे हो, वो भी जरूर चेक करना। और आप भी पीडीआई करते हो तो बिल्कुल संभाल के चेक करो कम से कम, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो वो गाड़ी जाएगी, तो यार वो कम से कम उसको तो अच्छी गाड़ी मिले, आप ही ना ख़राब करो उसको, ये भी चेक करो। इंजन का, ठीक है, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, और नॉर्मल लोगों के हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है, मैकेनिक मैं भी नहीं हूँ, तो नॉर्मल लोगों के हिसाब से बताऊंगा इंजन में क्या चेक करना है। पहले तो आपको इंजन बे खोल देना है, ठीक है, वहाँ बटन होता है आगे, ऐसे टक करके खुल जाता है। जब आप उसको खोलोगे तो उसको आपको चेक करना है वहाँ कोई रस्टिंग तो नहीं है। एक चीज़ है, नट्स होते हैं, आपने नट्स देखे होंगे, तो वो नट ना वाइट पेंटेड होते हैं पूरे के पूरे बॉडी के साथ। अगर वो नट पेंटेड नहीं है, अलग से चेंज करा हुआ दिख गया आपको, तो समझ जाओ कि वो कभी ना कभी खुला हुआ है। नट्स पर रस्टिंग तब आती है जब आप उस नट को खोलो, अदरवाइज वो पेंटेड है गाड़ी के साथ, वो चीज़ ज़रूर आपने चेक करनी है। तब आपने चेक करना है उसका इंजन ऑयल लेवल, ठीक है, इंजन ऑयल की वो एक लगी होती है, वो ऐसे निकाल दो लेवलिंग चेक करने वाला, और हाथ में लेके देखो उसकी विस्कोसिटी कैसी है, ब्लैक तो नहीं है, काला तो नहीं है पूरा, क्योंकि गोल्डनिश सा कलर होता है उसका। अगर गोल्डनिश कलर है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ब्लैक कलर है तो समझ जाओ गाड़ी बहुत। आपने ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, ठीक है, ब्रेक ऑयल को चेक करना है, साथ के साथ आपको कूलेंट चेक करना है, कूलेंट लेवल ठीक है या नहीं, ये चीज़ें आपको मेनली चेक करनी है। अगर गाड़ी इन सारे पॉइंट्स पर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है आपको, और आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स इस गाड़ी में सारे सही हैं, अब आपने गाड़ी को चाबी लगानी है, आपने चेक करना है ओडोमीटर की रीडिंग कितनी आती है। अगर तो वो 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, आप शोरूम में चेक कर रहे हो तो ठीक। अगर वो ज़्यादा आती है 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, आप उनसे सवाल करो ये गाड़ी कहाँ चली है, ये नई गाड़ी है, 80 किलोमीटर कैसे चल गई। ठीक, ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि नई गाड़ी ज़्यादा से, जब मैं था ना भाई, मेरे को 20 किलोमीटर मिली थी गाड़ी चली हुई, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर स्टॉक यार्ड था, स्टॉक यार्ड से गाड़ी चलकर आई थी शोरूम में, और शोरूम में गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ मैंने पीडीआई वगैरह सब करी थी। और मेरे को तो यार इतना पीडीआई का पता भी नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चेक करता था भाई साहब ये स्क्रैच लगे हुए हैं या नहीं, बिल्कुल गाड़ी साफ़ सुथरी है या नहीं, जैसे आम आदमी करता है, कोई भी चीज़ खरीदता है तो उसको ऐसे बाहर से चेक कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, और भी लोग मिलते हैं तो पता चलता है और चीज़ें आप क्या चेक, तो आपने ना और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें चेक होगी, यहाँ पर टिक मार्क हुआ, तो एक बार बैटरी पे भी नज़र मार लो, बैटरी में सील लगी हुई है नहीं। कभी कभार क्या होता है गाड़ी यार मैं कहना नहीं चाहूँगा यार, अब काफ़ी लोग आते हैं वीडियोस बनाने, अब हम जैसे बंदे, अब मैं तो क्या करता हूँ भाई, मुझे पता है किसी के हार्ड अर्नड मनी के साथ गाड़ी है, तो मैं गाड़ी को ना जस्ट थोड़ा सा वीडियो बनाकर उसकी लाइट्स वगैरह बंद कर देता हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि शोरूम में ही होती है एट द एंड गाड़ियाँ, तो भाई वो लाइट चली छोड़ देते हैं, जिस कारण बैटरी डाउन हो जाती है। एम्प्लॉयज़ भी बेचारे परेशान है कि भाई बैटरी डाउन होगी, अब बैटरी वो रिचार्ज करते हैं, ठीक है, अब बैटरी एक बार रिचार्ज करके एक लाइफ साइकिल उसकी ख़त्म हो जाती है। इतनी जल्दी फ़र्क तो नहीं पड़ता, आपको फ़र्क दिखेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बैटरी एक बार रिचार्ज हो चुकी है तो कुछ ना कुछ लाइफ में अंतर आता है। अगर आप साइंस से भी देखोगे, लाइफ में कुछ ना कुछ अंतर आता है। एक नई बैटरी जिसकी बैटरी कभी डाउन नहीं हुई, ठीक है, उसमें फ़र्क होता है। और जो भी वीडियोस बनाते हैं, रिक्वेस्ट है कि बंद कर दिया करो भाई लाइट्स। काफ़ी लोग होते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, खोल जाते हैं सारा कुछ, मतलब गाड़ी की लाइट वगैरह, कोई कुछ चला गया, कोई कुछ चला गया, तो वो चीज़ ज़रूर चेक करा करो, क्योंकि किसी के पास तो वो गाड़ी जाएगी। ठीक, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर, तीनों के पेडल्स को आपने चेक करना है। क्लच स्मूथली दब रहा है या नहीं,
कोई उसमें वाइब्रेशन या स्प्रिंग जैसा कुछ तो नहीं लग रहा। ब्रेक्स वगैरह वैसे दबेगी नहीं जब तक आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करोगे। एक्सेलरेटर के पेडल को भी एक बार चेक कर लेना। कभी कभार क्या होता है, एक और इंटरनेट पर बड़ा वायरल था कि एक बंदे का क्लच टूट गया था। तो भाई ये इसी कारण होता है कि आप चेक करो एक बार। अब गाड़ी को एक बार आप स्टार्ट कर दो, इस समय गाड़ी की जितनी वाइब्रेशन आई, साउंड आई, वो चेक कर लेना कि कैसी साउंड आ रही है। अगर कोई अजीब सी खच 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 की कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है तो छोड़ दो, क्योंकि नई गाड़ी में नहीं बनती वो आवाज़। हालांकि ये खच खच की आवाज़ बनती ज़रूर है, मेरी गाड़ी में भी है, लेकिन बनी कब है वो 20,000 किलोमीटर के बाद, जब गाड़ी पुरानी होनी शुरू हुई तब बनती है। नहीं तो वो खच खच की आवाज़ नई गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल स्मूथली स्टार्ट होनी चाहिए गाड़ी। ठीक, अब ये चीज़ें आपने चेक कर ली। गाड़ी को जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, आपने एसी चला लेना है गाड़ी का। एक बार एसी को देख लो कि एसी की गैस लीक तो नहीं है, क्या एसी की हवा आपको ठंडक लग रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, उन लोगों के लिए जो ले रहे हैं विंटर्स में गाड़ी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें रिपेयर तो हो जाती हैं, बाद में सर्विस सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है वारंटी के अंदर। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि एक अच्छी गाड़ी ले लो जिसमें ये सब ना हो। और अगर आपको पकड़ा गया कि ये चीज़ है इसमें, तो आप उसको डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा आपको, पैसे कम करवा सकते हो ना आप। वैसे तो अब ये चीज़ जो मैं लास्ट बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं मिलती। स्टेयरिंग लो, स्टेयरिंग को राइट घुमाओ, फिर रिसेंटर करो स्टेयरिंग को, फिर लेफ़्ट घुमाओ स्टार्ट करने के बाद। लेकिन ठीक है, आप चेक करो कि दोनों साइड बराबर ही घूम रहा है स्टेयरिंग। बराबर मतलब जितनी जान आपकी राइट घुमाने के लिए लग रही है उतनी जान लेफ़्ट घुमाने के लिए भी लग रही है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों के स्टीयरिंग रैक भी ख़राब हो जाते हैं। लेफ़्ट साइड तो वो बिल्कुल स्मूथली जा रहा है, राइट साइड वो थोड़ा हार्ड हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान देना है। गाड़ी के टायर्स भी चेक कर लेना, गाड़ी के टायर्स पर भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। अब ये वाली जो चीज़ है वो पुरानी गाड़ी पर भी लागू होती है, नई गाड़ी पर भी लागू होती है। ठीक है, पुरानी गाड़ी पर कैसे होती है लागू, आपने टायर चेक करने हैं। टायर्स पर एक नंबर लिखा होता है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मेरी गाड़ी में 4822। 48 का मतलब क्या है, 48 का मतलब है 48 मंथ ऑफ 21 ईयर, यानी 2021 की मेरी टायर बना हुआ है। अब टायर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग से पहले का होता है। ठीक, अगर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग ही 2022 की है इतनी, तो 2022 के बाद का जो टायर लगा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भाई साहब टायर आपका बाद में फट चुका है या चेंज किया गया है कंपनी द्वारा। और चारों टायर की नियर अबाउट सेम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है। और पुरानी गाड़ी में कोई कह रहा है जी हमारी गाड़ी तो सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है। अब 20,000 किलोमीटर पर टायर ख़राब नहीं होता, मीटर बैक है या नहीं यहाँ से आपको पता चल जाएगा। आपने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी की चेक करनी है और साथ में टायर की मैन्युफैक्चरिंग चेक करनी है। अगर उसने टायर चारों ही बदलवा रखे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब वो गाड़ी के साथ के टायर नहीं है, गाड़ी के टायर बदले हुए हैं। तो 20,000 किलोमीटर पर कभी टायर नहीं बदलते, 60 से 70,000 किलोमीटर पर बदलते हैं। एक दो बदले जाएँ तो उसका मतलब तो ये है कि टायर फट गया, लेकिन चारों ही बदल दिए तो उसका मतलब क्या है। तो भाई यहाँ से आप चेक कर सकते हो। हमने सिर्फ उसके ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है गाड़ी में लेते समय। ये मेन चीज़ें थी जो आप चेक करोगे तो आपको काफ़ी हद तक बचा देगा ख़राब गाड़ी लेने से। ठीक है जी, टर्मिनल्स वगैरह बैटरी के ज़रूर चेक करना। मेरे साथ हुआ था, मेरी गाड़ी सिर्फ 2 साल में मेरी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई थी। आजकल मैंने और वो एक शॉट डाला था, वो 1.5 लाख 2 लाख व्यूज़ लिया था उसने, और उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे जिसमें लोग कह रहे थे कि हमारी भी गाड़ी की बैटरी 2 साल में, किसी की 1.5 साल में। 1.5 साल वाले तो फ़ायदे में है क्योंकि उन्हें भाई साहब वारंटी मिल गई, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होगी। लेकिन जिनकी 2 साल या 2 साल के बाद होती है भाई, उनकी तो वारंटी भी नहीं होती, उनको खुद ही लगवानी पड़ती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करो। बाकी भाई मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए चैनल को कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाइप भी कर दो प्लीज़। और बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट्स में बता देना कि कौन सी गाड़ी आप ले रहे हो, कौन सी गाड़ी प्लान कर रहे हो और कौन सी गाड़ी की PDI आप करोगे। गो अपना स्टॉप रिकॉर्डिंग।